5 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। उनके पास से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उससे ये बात कन्फर्म होती है कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है और बाहर से बैठे हुए लोग जो हैं इसको अंजाम दे रहे हैं। मिलेनियम सिटी की गुरुग्राम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह गिरोह फिलीपींस और कंबोडिया से संचालित हो रहा था और भारत में सिम्बॉक्स के जरिए साइबर अपराधों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 अलग-अलग शिकायतों के आधार पर 5 मुकदमे दर्ज करते हुए इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 15 सिम बॉक्स हमने रिकवर कर लिया है, बरामद कर लिया है और 15 सिम बॉक्स के अलावा हमने वाईफाई कैमराज़ 7 वाईफाई कैमरा जिनमें ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर भी अवेलेबल था, 7 वाईफाई राउटर्स हमने वहाँ से बरामद किए, 7 इन्वर्टर, 30 बैटरी, 29 वाईफाई स्विचेज़ जो है वो रिमोटली ऑपरेट किए जा सकते हैं, तो इनका भी जो व्यक्ति रिमोटली इनको ऑपरेट कर रहा था उसका फ़ायदा उसे मिला होगा। और 28 ईथरनेट वायर बरामद किए, 504 सिम कार्ड मिली है जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी है, एक रेलवे टिकट हमें मिला है और एक कार्टून बॉक्स मिला है जिस पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था। तो ये सारी बरामदगी जो हम 17 तारीख से जो हमने ऑपरेशन शुरू किया है और आज करीब-करीब इसको 13-14 दिन हो गए हैं, तो उसमें हमने इतनी जो है हमें सफलता मिली है और इससे ख़ास करके सिम बॉक्स का जो हमने एनालिसिस किया तो इसका जो उपयोग है वो इस काम के लिए हो रखा था कि जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, जो बाहर बैठे व्यक्ति हैं, उनको अगर सामान्य व्यक्ति को कोई फ़ोन करना होगा तो यहाँ का जो गेटवे है उसके थ्रू आना होगा और वो अगर उसमें फ्रॉड करेंगे तो वो गेटवे पे ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उसको बायपास करने के लिए उनका जो ये डिवाइस है, उनका जो इल्लीगल सेटअप है, वो उनको मदद कर रहा था और इसके थ्रू वो बाहर से बैठे वीओआईपी कॉल जिनको हम कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये एक इंटरनेट कॉल होती है जो एक ऐप से उसी ऐप पे की जाती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप कॉलिंग है या हम इंस्टाग्राम से कॉलिंग करते हैं या टेलीग्राम से कोई कॉलिंग होती है, तो उसको वीओआईपी कॉल कहते हैं। तो इस तरह की वीओआईपी कॉल को हमारी जो रूटीन की जो कॉल होती है, जो हमें ऑन डेली बेसिस हम अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल करते हैं, उसमें कन्वर्जन भी होता था। तो इस सिम बॉक्स से उनको 2 एडवांटेज मिलते थे। एक तो वो इंटरनेशनल कॉल को गेटवे को बायपास करके इंडिया में लैंड अप करवाते थे और उसके बाद उसको रूटीन की कॉल में भी कन्वर्ट करते थे, जिससे कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं, उसका भरोसा वो जीत पाते थे। तो ये सिम बॉक्स का जो हमने भांडाफोड़ किया है, इससे हमें साइबर क्राइम के 2 वर्टिकल्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल वर्टिकल, दूसरा होता है उसका टेलीकॉम वर्टिकल, जिसमें वो फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा काबू किए गए आरोपी अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं, जिनमें कासगंज निवासी राहुल कुमार, अहमदाबाद निवासी यश, अमृत सिंह डुगर, कच्छ निवासी भाविका भगचंदानी, लितेश और सागर हैं, जो कि बड़े ही शातिर किस्म के आरोपी हैं, जो लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम करते थे। पुलिस जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी फिलीपींस और कंबोडिया में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और नेपाल बिहार रूट के जरिए उपकरण भारत लाते थे। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की एसआईटी टीम ने गुरुग्राम के यू ब्लॉक और चकरपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी करते हुए आरोपियों के पास से 15 सिम बॉक्स, 504 सिम कार्ड, 7 वाईफाई राउटर, 7 टैपो कैमरे, 29 वाईफाई स्विच, 30 बैटरियां और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद किए। ये उपकरण इंटरनेट के माध्यम से कॉल डाइवर्ट करने और फर्जी कॉल के जरिए लोगों को ठगने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। और हमने जो गिरफ्तारियां इसमें करी है, अभी तक हमने इसमें 5 गिरफ्तारियां करी है, 5 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। तो उनसे जो हमें मटेरियल मिला है, उनके फ़ोन के एग्जामिनेशन से, उनके पास से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उससे ये बात कन्फर्म होती है कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है और बाहर से बैठे हुए लोग जो हैं इसको अंजाम दे रहे हैं। उनको भी हमने जो है उनकी भी हमें आइडेंटिटी ढूँढनी है और उनको भी हम जल्द ही पकड़ने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। उस वक़्त हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि ये लोग कौन ऑपरेट करते हैं और ये जो है सिस्टम कैसे चल रहा है। तो हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने मकान मालिकों से रिकॉर्ड लिया कि ये कि किस व्यक्ति ने इनको किराए पे लिया और वहाँ पे भी हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, जिससे कि हमें ये पता चल पाया कि इनमें किसी व्यक्ति ने इसको भेजने का काम किया है, किसी व्यक्ति ने इनमें सिम कार्ड जो है उनको रिचार्ज कराने का काम किया है, किसी ने वहाँ इंटरनेट कनेक्शन लेने का काम किया है। तो वो हम आपको डिटेल में भी बता देंगे कि किस व्यक्ति का क्या रोल है। तो हर व्यक्ति का एक अलग-अलग रोल रहा है और वो अपने जो बाहर के बैठे हुए बॉसेज़ हैं, जो अभी तक हमें कन्फर्म्ड है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे वो टच में थे और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो काम कर रहे थे।
ये लगभग जो है 3 महीने से ये ऑपरेट कर रहे हैं गुड़गांव में। और हमें पहले जो सबसे पहली जो हमें मिली थी वो हमें यू ब्लॉक जो है नाथुपुर में, वहाँ से DLF का फेज़ 3 का जो यू ब्लॉक है, वहाँ से हमें सबसे पहली सफलता मिली थी। उसके बाद तो हम लगातार, हमें चकरपुर से भी मिला है और अन्य कई लोकेशन से जो हमें ये मिला है। गिरफ्तार हमने जो है काफ़ी जो है हमें इंटर स्टेट रेड्स करनी पड़ी, जिसमें हमें यूपी में भी हमने रेड की, यूपी से गिरफ्तार किया है, महाराष्ट्र में रेड करके महाराष्ट्र से भी हमने गिरफ्तार किया है, गुड़गांव से भी गिरफ्तार किया है और हमने गुजरात में रेड करके एक आरोपी को हमने गुजरात से भी गिरफ्तार किया है। और हमने इस पूरे नेटवर्क को जो है हमने उसको आइडेंटिफाई किया और एक पकड़ने के बाद हमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस जनरेट हुई कि अब हम गुड़गांव में एक भी नहीं टिकने देंगे। और इससे सिर्फ गुड़गांव की नहीं, इससे पूरे देश की जो जनता है उसको ये फ़ायदा मिलेगा कि इस तरह के कॉल जो है वो बंद तो नहीं कह सकता मैं, किसी देश के किसी और कोने में चल रहे हो, लेकिन कम ज़रूर हो जाए। विदेश से इसकी इंस्ट्रक्शंस आई हैं और विदेश से ये आया है, इसके भी मतलब हमारे पास में बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो एक, मैं आपको कहूँगा कि अभी हम बिल्कुल नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मौजूद हैं जिनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये नेपाल बॉर्डर के थ्रू ये आया होगा और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी कमिट नहीं करूँगा, लेकिन हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। डीसीपी की माने तो इस नेटवर्क के जरिए डिजिटल अरेस्टिंग जैसे साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था और हजारों फर्जी सिम कार्ड सक्रिय किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर ये जानकारी जुटाई जा सके कि इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और अभी तक कितने लोगों को अपना निशाना बनाया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी पुलिस रिमांड के दौरान क्या खुलासे करते हैं और पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।